नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और सीटेट वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में बाल विकास के अधिगम टॉपिक से 30 प्रश्नों को देखेंगे। आज का पार्ट है तीसरा। 2 पार्ट में हम लोग 60 प्रश्न देख चुके थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, यहाँ से हम लोग अपने प्रश्नों को देखेंगे। 60 प्रश्न हम लोग 2 पार्ट में देख चुके थे। तो आज अधिगम का तीसरा पार्ट है। तो देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है, सीखी गई अनुक्रिया की अभिव्यक्ति जब व्यवहार के रूप में होती है तो उसे क्या कहा जाता है? अभ्यसन, अनुकूलन, निष्पादन या फिर मूल प्रवृत्ति? तो साथियों, उसे कहा जाता है निष्पादन। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विषय वस्तु में प्रवीणता। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जल शुद्धिकरण को स्पष्ट करने का सबसे उचित तरीका है? जल शुद्धिकरण को स्पष्ट करने का सबसे उचित तरीका पूछा गया है। तो विद्यार्थियों को उस प्लांट में ले जाना जहां जल शुद्धि की जाती है, यानी चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो अच्छे से समझ सकेंगे और अच्छे से स्पष्ट हो पाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु आवश्यक है? तो साथियों, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, कक्षा कक्ष में अधिकाधिक कार्य। कौन सा कारक बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु आवश्यक है? गृह कार्य की अधिकता, गृह कार्य अधिक नहीं देना है। लेखन कार्य की अधिकता, व्यक्तिक रुचि। तो यहाँ पर साथियों हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। इससे भी सटीक आंसर होना चाहिए, ये अध्ययन के प्रति उनकी व्यक्तिक रुचि होनी चाहिए। फर्स्ट वाला ऑप्शन साथियों इसका सही होगा, सेकेंड से भी ज़्यादा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाती है, उसको ले जाने का जो है उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न में पूछा गया है। तो विद्यालय में रोजाना शिक्षण से अवकाश उपलब्ध कराने के लिए, ये नहीं होगा, निगेटिव है। प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए, बच्चों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, इसका सेकेंड वाला ऑप्शन सटीक होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? तो प्रश्न सकारात्मक है। ऑप्शन भी हमारा साथियों सकारात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। देखिए, शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो, सकारात्मक है। सीखने में किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां संकेत करती है कि यह किसी तरह का सीखना नहीं हुआ, ये गलत है। यानी गलती करते हैं तो उससे भी हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन वाला जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, फर्स्ट वाले ऑप्शन के साथ हम लोग आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, ये प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, या फिर इसमें अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो साथियों, इसका जो सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न को, देखेंगे। एक शिक्षिका सामान्यतः विद्यार्थियों को अलग अलग काम देती है। वह यह विश्वास करती है कि विद्यार्थी एक जैसे कार्य सभी विद्यार्थियों को दिए जाने को पसंद नहीं करते। यह विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत अंतर होते हैं। विद्यार्थी एक दूसरे के कार्य की नकल नहीं कर सकते।
तो साथियों यहाँ पर जो सही जवाब जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ चला जाएगा। तो सेकेंड यानी कि विद्यार्थी एक जैसे कार्य सभी विद्यार्थियों को दिए जाने को पसंद नहीं करते। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जा सकता है? बच्चों के लेखन सुधारने में, बच्चों का उच्चारण सुधारने में, बच्चों के मूल्यांकन में, या फिर उपरोक्त सभी। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है, ये पूछा गया है साथियों। तो बच्चों का लेखन सुधारने में ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। एपिडायोस्कोप उपकरण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, किसी अपारदर्शी वस्तु को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए, किसी वस्तु का नकल उतारने के लिए, या फिर किसी वस्तु को बड़ा दिखाने के लिए। तो साथियों इसका प्रयोग किया जाता है किसी अपारदर्शी वस्तु को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए। ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शिक्षण मशीनों की विशेषता होती है। तो शिक्षण मशीनों की जो विशेषता होती है वह यहाँ पर ये शिक्षण समस्या का समाधान करने में सहायक होती है। इसमें बाह्य अनुक्रिया के लिए अवसर दिया जाता है। इसमें छात्रों को मूल्यांकन करने में भी आसानी होती है, यानी उपरोक्त तो सभी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला प्रश्न है साथियों, किस शिक्षण सहायक सामग्री से छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है? उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है। तो साथियों यह हो सकता है कंप्यूटर से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कक्षा अध्ययन में दृश्य साधन के रूप में किसका सर्वाधिक प्रयोग होता है? दृश्य साधन के रूप में सर्वाधिक उपयोग किसका होता है, ये पूछा गया है साथियों। तो यहाँ पर ऑप्शन है ग्राफ, चार्ट, ब्लैक बोर्ड और रेखा चित्र। तो यहाँ पर ग्राफ का अधिक प्रयोग होता है। ऑप्शन वाला फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री बच्चों के लिए सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र होनी चाहिए? बुलेटिन बोर्ड, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, या फिर रेखा चित्र। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बुलेटिन बोर्ड। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, किस शिक्षण सहायक सामग्री को तैयार करने का अवसर बालकों को भी दिया जाना चाहिए? ग्राफ, चार्ट, बुलेटिन बोर्ड, या फिर रेखा चित्र। तो यहाँ पर साथियों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बुलेटिन बोर्ड। थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी होनी चाहिए? शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक, सुंदर तथा आकर्षक, बालक को विचलित करने वाली। देखिए ये विचलित करने वाला निगेटिव है, बालकों की रुचि को बढ़ाने वाली। तो इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर जाएगा, देखिए प्रश्न हम थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो गए हैं, जो कि आपसे रोजाना कहते हैं प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए, तो निगेटिव वाला ही हमारा आंसर होगा, इसी को आंसर लगाएंगे। तो थोड़ा सा हम भी विचलित हो गए थे, यहाँ पर थर्ड के साथ ही आंसर लगाएंगे। बालकों की रुचि बढ़ाने वाली सभी सकारात्मक है, यही एक निगेटिव नकारात्मक ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम लोग थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता का विकास में सर्वाधिक मदद करता है भ्रमण, चार्ट, नमूना, कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो भ्रमण है यह जो है सबसे अधिक सर्वाधिक मदद करेगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो साथियों यह बल देते हैं सामाजिक। यहाँ पर जो सामाजिक कारक दिया गया है इस पर जो है
वाइगोत्स्की अधिक या फिर महत्वपूर्ण बल देते हैं। 4th के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में सम्मिलित किया जा सकता है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, तो यह दृश्य साधन होता है श्यामपट्ट। अब तो श्यामपट्ट तो बोलेगा नहीं कि हम सुनेंगे, तो दृश्य श्रव्य नहीं होगा और न ही उसको सुन नहीं सकते हैं। वो श्यामपट्ट तो बोलता नहीं है, केवल दृश्य, यानी हम उसको देख सकते हैं। तो श्यामपट्ट यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण पूछा गया साथियों। अच्छी लिखावट, लिखने में अस्पष्टता और बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में। अच्छी लिखावट होगी तो लेखन भी स्पष्ट दिखेगा। अक्षर उसमें यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय आप रिक्त स्थान जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा, विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है, वह क्या है? शैक्षिक टेलीविजन, शैक्षिक प्रसारण, ओवरहेड प्रोजेक्टर या फिर टेलीफोन। तो यहाँ पर शैक्षिक टेलीविजन ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है उसे प्रश्न करने को कहना, विचारों का आदान प्रदान करना, उन्हें निर्देश देना। देखिए निर्देश देना ये सही नहीं होगा, उन्हें अपने विचारों को अवगत कराना। यहाँ पर विचारों को आदान प्रदान करना सबसे सटीक आंसर होगा, ऑप्शन सेकेंड। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, उसके हिसाब से आप 4 ऑप्शन देखिए और जो सबसे सटीक सकारात्मक दिखे उसी को आंसर लगाइए। पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है वह कहलाती है की रीडिंग, री रीडिंग, स्कैनिंग या फिर स्कीमिंग। तो इसका सही जवाब होगा स्कैनिंग, थर्ड वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। और साथियों आपको बता दें कि हमारे ही चैनल पर, इसी चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और 2 वीडियो हमने यहाँ पर जनवरी 2021 का अपलोड कर दिया है, आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। उससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। निम्न में से श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, दोनों सकारात्मक है। छात्रों को क्रियाशील बनाना, विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना, अरुचि नहीं रुचि उत्पन्न करना है। 1, 2, 3 वाला ऑप्शन सकारात्मक है, तो इसलिए 1, 2, 3 ऑप्शन फर्स्ट में है, इसको हम लोग सही आंसर लगा देंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। धीमी गति सीखने वालों की, सामान्य औसत अधिगमकर्ता की, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की, अधिगम निर्योग्य बालकों की। यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा, सामान्य या औसत अधिगमकर्ता की विशेषता है। अगला प्रश्न है साथियों, अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में बालकों की त्रुटियों का पता लगाने के लिए शिक्षक को अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की जानकारी आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन से अधिगम को प्रभावित करने वाला एक कारक है? पुरस्कार एवं दंड, अभिप्रेरणा, उचित वातावरण, ये सभी। तो यहाँ पर साथियों जो सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, फोर्थ वाला, ये सभी जो है प्रभावित करने वाले एक कारक है। अगला प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है, निम्नलिखित में से अधिगम को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? बाह्य कारक पूछा गया है, शारीरिक बुद्धि एवं विकास, अभिप्रेरणा, वातावरण या फिर रुचि। तो बाह्य कारक में साथियों आपका आ जाएगा वातावरण, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। किसी कक्ष में सीखने, अब रुचि देख रहे हैं पेड़ा, ये सब आंतरिक कारक है। सीखने को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक है कक्षा कक्ष का आर्थिक वातावरण, कक्षा कक्ष का प्रशासनिक वातावरण, कक्षा कक्ष का मनोवैज्ञानिक वातावरण या फिर कक्षा कक्ष का सामाजिक वातावरण। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक वातावरण, ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब होगा।
थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। तो देखेंगे साथियों, अब आज का आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बाकी प्रश्न हम लोग एक मात्र अधिगम का जो है एक और पार्ट आपके लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें बाकी के जो प्रश्न हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो 20 यानी 20+ क्वेश्चन और बचे हैं अधिगम चैप्टर से, उसको हम लोग अगले पार्ट में देख लेंगे। निम्न में से कौन सी सहायक सामग्री सूचनाओं का विश्लेषण एवं तुलना में सहायक है? चित्र, रेखाचित्र, ग्राफ या फिर मानचित्र। सूचनाओं के विश्लेषण में एवं तुलना करने में पूछा गया है, तो वो हो जाएगा ग्राफ, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देंगे, और वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, ताकि यह जो वीडियो है आपके सभी दोस्तों तक, मित्रों तक पहुंच सके। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह वीडियो देखने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।